हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था और उसके दोनों ही एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 2 के थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया था। फोर्थ पार्ट से आज हमें स्टार्ट करना है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे और एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे पूछा क्या था, हमसे ये पूछा गया था कि जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है क्या वो एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर वो एक एपी फॉर्म कर रही है तो उसकी हमें आगे की दो टर्म्स लिखनी थी। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी A1 हो गई, यानी कि फर्स्ट टर्म। ये A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म, A7 सेवन्थ टर्म, A8 एट्थ टर्म एंड A9 नाइन्थ टर्म। अब AP है या नहीं ये पता करने के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, इनकी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना होगा। अगर वो डिफरेंस कॉमन आता है, सेम आता है, तो इट मीन्स कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म कर रही है, और अगर वो अलग आता है इट मीन्स कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। हम इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है 1, A1 भी 1 नहीं है, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा। A3 माइनस A1 करेंगे 1 माइनस 1, ये भी 0 आ जाएगा। A4 माइनस A3 करेंगे, A4 हमारे पास 2 है, A3 हमारे पास 1 है, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है टर्म्स का वो कॉमन नहीं आया, यानी कि सेम नहीं आया। इट मीन्स कि A2 माइनस A1 हमारे पास इक्वल है A3 माइनस A1 के। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, A3 माइनस A2 यहाँ पे होगा, A3 माइनस A2 नॉट इक्वल है A4 माइनस A3 के। इट मीन्स the given list of numbers do not form an AP। अगर ये AP फॉर्म नहीं कर रही है तो इसका मतलब इसके आगे की दो टर्म्स अब हमें फाइंड आउट नहीं करनी है। अगर ये AP फॉर्म कर रही होती तब हम इसके आगे की दो टर्म्स को फाइंड आउट करते। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें अलग अलग सिचुएशंस दी हैं और इन सिचुएशंस को देख के इनसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बना के हमें बताना है कि क्या वो AP फॉर्म कर रही है वो सिचुएशन या नहीं कर रही है। सबसे पहले हमें टैक्सी फेयर गिवन है। इसमें हमें दिया है कि हर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। हम पहले टैक्सी फेयर कैलकुलेट करते हैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो हमें पहले ही गिवन है ₹15। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ₹1 प्लस 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हर एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट उन्हें कितना पे करना पड़ेगा 2 किलोमीटर के लिए, जो हो जाएगा हमारे पास 23 रुपीज़। ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए था। अब हम देखते हैं टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। ये फर्स्ट किलोमीटर था, इसके लिए हमें ₹15 ही पे करने पड़ेंगे। एक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8, फिर से एक और एडिशनल किलोमीटर है तो फिर से ₹8 पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर के लिए, ये सेकंड किलोमीटर के लिए इतना हो गया हमारे पास ₹23 प्लस ₹8 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 किलोमीटर के लिए ₹31। यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज़ बनी वो क्या बनी, 15, 23, 31,
और आगे ऐसे ही चलती जाएगी 4 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे इन टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर वो सेम आएगा इट मीन्स ये सिचुएशन AP फॉर्म कर रही है। अगर वो सेम नहीं आएगा तो मतलब ये जो गिवन सिचुएशन है ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। पहले ये हमारे पास A1 हो गई, ये A2 और ये A3 हो गई। हम A2 माइनस A1 देखते हैं जो किसके इक्वल आएगा 23 माइनस 15, जो हमारे पास किसके इक्वल हुआ 8 के। अब हम A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं जो किसके इक्वल हुआ 31 माइनस 23, ये भी 8 रुपीज़ के इक्वल हुआ। यहाँ पे भी हमारा 8 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 8 आ रहा है। ये जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिली है ये एक AP फॉर्म कर रही है। हेंस द गिवन सिचुएशन फॉर्म एन AP। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हमें अमाउंट ऑफ एयर दिया हुआ है प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। उन्होंने कहा कि जितने भी एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका 1/4 हम उससे रिमूव कर देते हैं एक टाइम पे। हम मान लेते हैं कि लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी X लीटर। ये उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी। अब इसका उन्होंने कहा कि 1/4 रिमूव कर दिया। इट मीन्स इसका 1/4 पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर इसमें से हम उसे माइनस करेंगे तभी हमारे पास एयर रिमेनिंग आएगी। 1/4 ऑफ X, इट मीन्स 1/4 इंटू X इज इक्वल टू X/4 लीटर। अब जो एयर रिमेनिंग है वो कितनी आई, जो ओरिजिनल हमारे पास प्रेजेंट थी उसका 1/4 उसमें से हम माइनस कर देंगे। एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3/4 X लीटर। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी सीरीज़ की। सेकंड, अब हमारे पास क्या वॉल्यूम आ गई 3X/4 लीटर, यानी कि अब हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गई, ये हो गई। इसका अब हम 1/4 करेंगे, 1/4 इंटू 3X/4, ये हमारे पास इक्वल आएगा 3X/16 लीटर की। अब जो एयर रिमेनिंग है वो कितनी आएगी, जो ओरिजिनल थी उसमें से उसका 1/4 माइनस करेंगे, 3/4X माइनस 3X/16। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12X माइनस 3X। हमें क्या मिलेगी एयर रिमेनिंग 9X/16 लीटर। अब हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम ये हो गई, यानी कि इसका फिर से हम 1/4 करेंगे, जो किसके इक्वल आएगा हमारे पास 4 इंटू 9X/16 इज इक्वल टू 9X/64 लीटर की। अब हमें एयर रिमेनिंग यहाँ पे कैसे मिलेगी, 9X/16 में से हम इसका 1/4 माइनस कर देंगे, 9X/64। इससे भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 64 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 36X माइनस 9X, जो हमारे पास इक्वल आएगा 27X/64 की। ये हमारे पास थर्ड टर्म हो गई। अब जो हमारे पास सीरीज आई नंबर्स की वो क्या बनी, 3X/4, 9X/16 और 27X/64, ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। अब हम ये एक AP है, कैसे चेक करेंगे, इनकी टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करके। ये हमारे पास A1 हो गई, ये हमारे पास A2 हो गई और ये A3। A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं, जो आएगा 9X/16 माइनस 3X/4। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा, 9X माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 12X, जो कि किसके इक्वल आएगा माइनस 3X/16। अब हम A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं।
A3 हमारे पास है 27x/64, A2 हमारे पास है 9x/16। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम 64 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -9x/64, यानी कि A2 - A1 हमारे पास -3x/16 आया था, A3 - A2 हमारे पास -9x/64 आया। हमारे पास जो डिफरेंस था वो इक्वल नहीं आया, यानी कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, हेंस द गिवन सिचुएशन डू नॉट फॉर्म एन AP। हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें वेल की डिगिंग का कॉस्ट दिया है, उसके लिए हमें एक सीरीज़ तैयार करनी है। हमने कहा कि फॉर फर्स्ट मीटर उसके लिए हमें ₹150 पे करने पड़ेंगे और हर सब्सिक्वेंट मीटर के लिए हमें ₹50 के पे करने पड़ेंगे। अब कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर क्या हो जाएगा, हमारे पास ₹150 गिवन है। कॉस्ट फॉर 2 मीटर (1 मीटर प्लस 1 मीटर), फर्स्ट मीटर के लिए हमें ₹150 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए हमें ₹50 पे करने पड़ेंगे। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ₹200। अब कॉस्ट फॉर 3 मीटर 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए हमें ₹150 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए ₹50 एंड अगेन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए हमें ₹150। टोटल निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ₹250। ये हमारे पास टर्म्स आ गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। सीरीज़ क्या आ गई हमारे पास, 150, 200 एंड 250, ऐसे ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब ये एक AP है या नहीं, उसके लिए हमें फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास A1, ये हो गई A2 और ये हो गई A3। पहले हम A2 - A1 निकालते हैं, जो आ जाएगा 200 - 150, जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ₹50। ऐसे ही हम A3 - A2 कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 250 - 200, यह आ जाएगा ₹50। ये जो डिफरेंस था हमारे पास कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स द गिवन सिचुएशन फॉर्म एन AP। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सीरीज़ बनानी है, जिसके लिए इसमें देखो हमें द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अमाउंट है मनी का अकाउंट में, उसके लिए देखो जब व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया अपने पास, ₹10,000 और रेट क्या दिया है इन्होंने, 8% पर एनम। पर एनम मीन्स फॉर पर ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर t मीन्स टाइम। पहले अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 ईयर, यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 1। फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास 8% है, परसेंट का साइन हटा के यहाँ पे 100 लगा हुआ है। टाइम यहाँ पे 1 ईयर है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 108/100। यहाँ पे हमारे पास ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी,
ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10800। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं हम। टी की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की प्रिंसिपल की, रेट हमारे पास 8 टाइम 2 ईयर्स। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 108/100 रेज़ टू दी पावर 2। इस पूरे को जब हम ओपन करके सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, इनसे ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचा 108 × 108, जो हमारा किसके इक्वल होगा ₹11664 के। यानी कि हमारे पास 2 ईयर्स के लिए क्या आ गया ₹11664। अब हम 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 10,000 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम, जो हमारा 3 ईयर्स है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वापस से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 108/100 आएगा रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 ईयर्स है। इसको वापस से इलेबोरेट करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8/100 इंटू 108/100। यहाँ पे ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे 108 इंटू 108 इंटू 108/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ऊपर जब 108 इंटू 108 इंटू 108 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1259712/100। इसे हम 100 हटा के क्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, ये 100 हट जाएगा। यानी कि 3 ईयर्स के लिए हमारे पास क्या अमाउंट आया 12597.12। अब हमें ये 3 टर्म्स मिल गई, इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये जो सिचुएशन थी ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। पहले हम ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 हो गया। A2 माइनस A1 करते हैं, जो हमारे पास आएगा 11664 माइनस 10800, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 864 के। अब हम A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं, 12597.12 माइनस 11664, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 933.12 के। ये हमारे पास जो डिफरेंस था इनका वो सेम नहीं आया, कॉमन नहीं आया। यानी कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। It means the given situation do not form an AP. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हो चुके हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।